2023 में मेरे पास में 5-6 बंदों की स्पीड थी 45 प्लस और एक्यूरेसी थी 95 प्लस, उनका सबका सिलेक्शन हुआ है दोस्तों। यहाँ से बीएसएफ एससीएम की बात कर रहा हूं मैं, तो आपका भी हो जाएगा आराम से, जब आपकी एक्यूरेसी 95 प्लस होनी चाहिए और स्पीड आपकी 45 होनी चाहिए। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है उन लोगों के ऊपर है जिनको टाइपिंग स्पीड कैसे इंक्रीज करनी है ये जानना है, टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़े ये ट्रिक जाननी है, और साथ में एक मंथ में कितनी टाइपिंग स्पीड आ सकती है, और टाइपिंग किस समय करनी चाहिए, सुबह या शाम, ठीक है। और साथ में 150 प्लस टाइपिंग स्पीड कैसे करें, या फिर जो बीएसएफ एग्जाम एससीएम के एग्जाम है उसकी टाइपिंग में कितने मंथ में क्लियर हो जाएगी, ठीक है, कितने मंथ करनी चाहिए जिससे क्लियर हो जाएगी बीएसएफ एससीएम की टाइपिंग। इन्हीं सवालों को लेके आया हूं मैं, और भी सवाल हो सकते हैं इस वीडियो के अंदर, तो आप बने रहिए इस वीडियो को। और जिन जिन को टाइपिंग ट्रिक चाहिए ना उनके लिए वीडियो है खास। ओके, तो कौन कौन रेडी है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात है टाइपिंग स्पीड कैसे इंक्रीज करें। ये सभी का सवाल है कि सर मेरी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही, टाइपिंग इंक्रीज होती है तो एक्यूरेसी गिर जाती है, एक्यूरेसी इंक्रीज होती है तो टाइपिंग गिर जाती है, यही आप बोलते हो हमेशा। तो ये कैसे इंक्रीज करें, टाइपिंग स्पीड बढ़ाने की ट्रिक क्या होती है, तो इनके ऊपर मैं आज वीडियो बनाने वाला हूं और आपको देखना है ध्यान से, हो सकता है आपको समझ में भी आ जाएगा। और जिनकी टाइपिंग स्पीड पहले से बढ़ी हुई है ना वो मत देखिए इसको, ठीक है, क्योंकि ज्यादा बढ़ जाएगी दिक्कत पैदा हो जाएगी आपको। अब देखिए, सबसे पहले बात करें टाइपिंग स्पीड बढ़ाने की ट्रिक होती है क्या, ऐसी कोई ट्रिक नहीं होती जिससे टाइपिंग स्पीड बढ़ाई जाए, पहले बता रहा हूं मैं। बस कुछ रूल होते हैं जिनको आप फॉलो करोगे ना तो उससे इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। जैसे कि मान लो आप टाइपिंग कर रहे हो लेकिन आपको यही पता नहीं कि उंगली कहां से रखनी है, तो टाइपिंग स्पीड कैसे इंक्रीज होगी। तो आपको सबसे पहले बात है कि कीबोर्ड पे कैसे उंगली रखी जाए, कीबोर्ड को कैसे रखा जाए सामने। ओके, तो जैसे मान लो मैंने कीबोर्ड रख दिया, अब सबसे पहली जरूरी बात होती है कि होम रो पे, अपर रो पे और लोअर रो पे कैसे उंगली रखी जाए। ये सबसे बड़ी बात होनी चाहिए आपके लिए टाइपिंग करते समय, क्योंकि अगर पता है ना कि आपको होम रो कैसे करनी है, अपर रो कैसे करनी है, लोअर रो कैसे करनी है, तो टाइपिंग स्पीड आराम से बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ में कई बार क्या होता है कि अपन हाथ ऐसे टिका लेते हैं, ये टिक गया हाथ मेरा, तो इससे क्या होता है कई लोगों की स्पीड तो इंक्रीज हो जाती है, मतलब 100 में से 10% लोगों की स्पीड ऐसे भी इंक्रीज हो सकती है। मैं नहीं कह रहा कि नहीं होगी, वो तो जाएगी, लेकिन चांस कम होते हैं। तो आपको क्या करना है कि हाथ को ऐसे ऊपर उठा के करना है दोस्तों, ऐसे आपका हाथ मतलब ऊपर रहेगा, ये जो ये है ना, क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे टिकनी नहीं चाहिए, ऐसे टिकेगी तो फिर दिक्कत पैदा करेगी, क्योंकि आपका हाथ का मूवमेंट है ना वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो आपको हाथ को ऐसे ऊपर रख के काम करना है और एक पर प्रॉपर आपको ये करना है। दूसरी बात क्या होता है, जब टाइपिंग करते हैं ना तो अपन कैसे बैठ जाते हैं, जैसे कि मान लो कहीं बैठ गए, कोई सीटिंग मैनेजमेंट नहीं है, तो आपको सबसे पहले सीटिंग मैनेजमेंट आपका सही होना चाहिए। बैठना कैसे, एकदम सीधा कमर होना चाहिए आपका। और जब आपको टाइपिंग करना है, टाइपिंग करते समय सामने आपको देखना है, जब स्क्रीन पे टाइपिंग करते हो तो ये बातों का आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। अब ये बातें कैसे पता लगेंगी आपको, मैंने हर एक की वीडियो बना रखी है कि टाइपिंग कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, वो मैंने टाइपिंग सीरीज डाल रखी है, आप देख सकते हो आराम से। मैंने सब कुछ बता रखा है दोस्तों, कैसे आपको हाथ रखना है, कैसे आपको बैठना है सीधा, वो सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। तो एक बार जाइएगा उसको देखिएगा। दूसरी बात क्या होती है कि कई बार क्या होता है कि अपन एकदम सिटिंग मैनेजमेंट, देखो ये सही होना चाहिए, पहला काम मतलब 90% तो ये रहना चाहिए कि आपका सिटिंग मैनेजमेंट आपका पूरा प्रॉपर होना चाहिए। इसी की वजह से आपकी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज होगी। और जो मतलब एक तरीके से ये बोलते हैं ना कि मेरी एक महीने में 15-16 आई है, अगर आपकी सिटिंग मैनेजमेंट अच्छी होगी तो एक महीने के अंदर 30 प्लस भी स्पीड आ सकती है आपकी दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका मतलब प्रॉपर पता होना चाहिए। कितने घंटे टाइपिंग करनी चाहिए दोस्तों, 2 घंटे आप टाइपिंग करो। कितने करो दोस्तों, 2 ही घंटे करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टाइम अभी अपने पास में है। तो अभी आपको बीएसएफ एससीएम की रिटर्न पे भी ध्यान देना है, तो आपको सिर्फ 1 से 2 घंटे के बीच टाइपिंग कर लेनी चाहिए, वो काफी है, लेकिन रेगुलर करनी चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं, टाइपिंग में बैठते भी सीधे हैं, सिटिंग मैनेजमेंट भी अच्छा है, होम रो अपर रो भी सही कर रहे हैं और मेरी सीरीज भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, जैसे आज टाइपिंग कर ली, फिर 4-5 दिन बाद में करेंगे टाइपिंग, फिर देखेंगे यार मेरी उस दिन तो इतनी स्पीड थी, आज इतनी कम कैसे हो गई। और फिर वो धीरे धीरे मतलब गैप देते हैं बीच में। आपको गैप नहीं देना, चाहे आपको आधा घंटा टाइपिंग करनी है, लेकिन रेगुलर करनी है आपको टाइपिंग। उससे क्या होता है कि आपकी उंगली की जो प्रोसेसिंग है ना वो सही काम करती है। लेकिन ये नहीं कि आज टाइपिंग कर ली फिर 3 दिन बाद में करोगे, फिर 3 दिन छोड़ दोगे फिर बाद में करोगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं जो टारगेट देता हूं ना उसको आप रोज प्रैक्टिस करो, चाहे कितना ही अच्छा आ जाए। टारगेट में लिखा जाए कि 20 की स्पीड आ गई और 100 की एक्यूरेसी आ गई, मैंने भी टारगेट यही दिया था, लेकिन इसको बार बार करो ना प्रोसेस। अगर आप बार बार करोगे तो और बैटरी होगा इसमें। टाइपिंग प्रैक्टिस मांगती है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी टाइपिंग बेटर होगी। लेकिन अब बात यह आती है कि सर प्रैक्टिस तो मैं खूब करता हूं और 2 घंटे भी टाइपिंग करता हूं और सीटिंग मैनेजमेंट भी अच्छा है, ऐसे कितने लोग हैं।
जिनका टाइम मैनेजमेंट भी सही है, मतलब 2 घंटे टाइपिंग करते हैं, 1.5 से 2 घंटे, और बैठते भी एकदम सही है, सामने ही देख रहे हैं। लेकिन फिर दूसरी बात क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक फोन है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक मोबाइल फोन है, आप क्या करते हो, इसको ऐसे रख लेते हो सीधा का सीधा। कई लोग तो क्या करते हैं कि भाई रिंगटोन बंद कर देंगे, इसकी साइलेंट मोड पे कर लेंगे, कंपन पे, अब इसको रख देंगे सामने, ऐसे कैसे रख दिया, अब टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक है, एक नोटिफिकेशन आता है, आप देखोगे यार किसका आ गया नोटिफिकेशन, चलो देखते हैं सामने। और कई लोग तो ऐसे होते हैं, आप भी बताना आप में से कितने ऐसे लोग हैं, मान लीजिए आपने 10 मिनट का सेट लगा लिया, ठीक है, और 10 मिनट में से आपने 5 मिनट टाइपिंग कर भी ली, 5 मिनट टाइपिंग कर लिया आपने, और बीच में किसी का फोन आ जाता है तो क्या करोगे, इसको पॉज कर दोगे, मतलब रोक दोगे टाइपिंग को बीच में ही, फिर आप उससे 1-2 मिनट बात करोगे आराम से, जो भी है, फिर बात करने के बाद में फिर वापस उसी जगह से स्टार्ट कर दोगे और फिर टाइपिंग करने लग जाओगे। तो उन लोगों की टाइपिंग स्पीड भी नहीं बढ़ती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपका जो 5 मिनट पहले का अलग प्रोसेस था, फिर आपने बात की, रिलैक्स हुए आप एकदम, फिर टाइपिंग कर रहे हो तो अलग चीज है। तो ऐसे आपकी टाइपिंग स्पीड का अंदाजा नहीं लग सकता, और ऐसे आपको करनी भी नहीं चाहिए। जब भी आप टाइपिंग करो तो फोन को ऐसे उल्टा रख दीजिए और एकदम साइलेंट कर दो, कंपन भी नहीं आना चाहिए इसमें से, क्योंकि जैसे कंपन आएगा आपका ध्यान इसमें जाएगा, और आधी बीमारी आपकी यही है। अब जब इसमें देखते हो ना, तो कई बार क्या होता है, टाइपिंग कर रहे होते हैं बीच में और रील चला ली भाई, ओके, और गया आपका 15-20 मिनट, फिर आप एकदम पता नहीं खाक हो गए, फिर आप टाइपिंग करोगे तो उससे भी टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ती है। आप बीच में किसी से बात करते हो फोन पे टाइपिंग करते समय, तो आपका जो माइंड प्रोसेसिंग है ना, सबसे बड़ा खेल इसमें माइंड प्रोसेसिंग का भी है। जब आप टाइपिंग कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैं टाइपिंग ही कर रहा हूँ और मेरे को क्या नौकरी नहीं चाहिए। मतलब कई लोग तो क्या होते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा, जब टाइपिंग करते हैं ना तो उनको बीएसएफ याद आती है, बीएसएफ मेरे को 35 की स्पीड चाहिए और 100 की एक्यूरेसी चाहिए। आपको बीएसएफ का बिल्कुल ध्यान नहीं रहना चाहिए, आपको बस ये रखना चाहिए कि सर मेरी आज की एक्यूरेसी अच्छी आनी चाहिए, सबसे पहली बात। अब एक्यूरेसी का ध्यान नहीं रखना, आपको लिखना है कि भाई सबसे पहले मेरे जो वर्ड लिख रहा हूं ना मैं, वो एकदम सही लिखा आनी चाहिए, मतलब वर्ड लिखते टाइम गलत नहीं होनी चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं, इतने ऊपर से उंगलियां पटकते हैं, गलत हो जाती है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना, जब फर्स्ट डे करो ना तो इनकरेक्ट वर्ड कम से कम होनी चाहिए आपकी, और जब इनकरेक्ट वर्ड कम से कम होंगे ना तो ऑटोमेटिक आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। एक्यूरेसी बढ़ाने की ट्रिक एक ही है कि आपके जो इनकरेक्ट वर्ड है ना उनको कम कीजिए। जैसे मान लो किसी की 50 की स्पीड है और उसकी 90 की एक्यूरेसी है, तो वो 95 में कैसे करे? उसका एक ही है कि 50 की स्पीड को 40 पे ले आओ आप, मतलब 40 तक ही लिखो, आप 40 की स्पीड से लिखो, लेकिन इनकरेक्ट वर्ड कम लिखिए, धीरे लिखिए थोड़ा सा, जिससे आपके इनकरेक्ट वर्ड कम हो जाएंगे। एक बार कम होने लगे इनकरेक्ट वर्ड, फिर आपकी उंगलियां ऑटोमेटिक सही चलने लगेगी। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कई बार तो क्या होता है, जैसे आपका हाथ ऐसे रहता है यहाँ पे, अब आपको दबाना आ रहा है और दबा आपसे टी रहा है, कई बार ऐसे हो जाता है। जैसे आपको रोज लिखना है ROSE, तो आप टी दबा देते हो, फिर वापस से बैक स्पेस दबा रहे होंगे, फिर ऐसे। तो ऐसे ऐसे नहीं करना, आपको आराम से उंगलियां सही चलानी है। चाहे आपकी 50 की स्पीड है ना, तो आप 30 पे ले आओ स्पीड, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप सही वर्ड लिखते जाओ और स्पीड आराम से ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी आपकी। दो चीजें आपको इन चीजों का ध्यान रखना ही रखना है। अब आगे क्या प्रोसेस होती है, और दूसरी प्रोसेस ये है दोस्तों कि आपको रोज के रोज टारगेट सेट करने पड़ेंगे। अब टारगेट क्या होते हैं? टारगेट ये होते हैं दोस्तों, जैसे मान लो आज आपकी स्पीड 15 की आ गई, तो कल क्या सोचोगे, 25 की आ जाए, ये नहीं सोचना। कल आपको सोचना है 16 की कैसे आए, फिर एक बार 16 की आ जाती है, फिर सोचो 17 की कैसे आए, फिर 18 की कैसे आए। रोज की एक स्पीड इंक्रीज करो, ना कि 10। आपका टारगेट क्या रहता है, आज 15 की आ गई तो कल कम से कम 20 की आनी चाहिए। अब आपका टारगेट तो क्या 20 की कैसे आए, जबकि 15 की फिर बिगड़ जाती है, क्योंकि एक्यूरेसी बिगड़ेगी फिर आपकी। तो आपको एक एक का टारगेट लेके चलना है। उस टारगेट के साथ साथ में आपको क्या किन बातों को ध्यान रखना है, वो इन बातों को ध्यान रखना है कि एक तो आपकी जो इनकरेक्ट वर्ड है ना, वो कम से कम गलत हो, कम से कम होनी चाहिए। जैसे मान लो आपका ये टारगेट रहना चाहिए, आप मेरी 15 की स्पीड आ रही है और नीचे 4 इनकरेक्ट वर्ड आ रहे हैं, तो अगली बार सोचो कि 3 ही आने चाहिए, फिर 2 ही आने चाहिए। ऐसे उन पे फोकस आपको करना है, बाद में नहीं कर पाओगे। कई लोग क्या कहते हैं, एक बार टाइपिंग स्पीड बढ़ जाए बस, एक्यूरेसी बाद में ले आएंगे हम, तो लाके बता दो। फिर आपका एक ही कमेंट आएगा वापस से मेरे पास में कि सर स्पीड तो मेरी 50 की आ रही है, लेकिन एक्यूरेसी मेरी 85 की आ रही है, 70 की आ रही है। बाद में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाद में फिर आपके हाथ को कंट्रोल करना किसी की बस की बात नहीं है, आपकी भी नहीं है। तो पहले हाथ को कंट्रोल रखो। कंट्रोल कैसे? जैसे मान लो 15 की स्पीड आ जाए, तो आप देखो कि मेरे इनकरेक्ट वर्ड कितने हो रहे हैं, उस पर काम कीजिए। अगर इनकरेक्ट वर्ड ज्यादा है तो उनको पहले ठीक कीजिए, स्पीड बाद में, पहले इनकरेक्ट वर्ड ठीक करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। जैसे इनकरेक्ट वर्ड ठीक होते हैं फिर आगे बढ़ो आप। तो ऐसे आपको एक एक 2 की स्पीड बढ़ानी है रेगुलर, और आपको इनकरेक्ट वर्ड पे विशेष ध्यान रखना है। इनकरेक्ट वर्ड अगर कम से कम होंगे तो एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी आपकी। तो आई होप आपको एक्यूरेसी का जो मैटर था ना वो सॉल्व हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन और है सभी का कि टाइपिंग किस समय करनी चाहिए आपको, सुबह करनी चाहिए, शाम को करनी चाहिए?
दोनों टाइम बेस्ट है, कोई से भी समय कर लो, लेकिन जरूरी नहीं कि आप दोनों टाइम करो, एक टाइम भी आप कर सकते हो। हम लोग ज्यादातर एक टाइम करवाते हैं, लेकिन खूब अच्छी स्पीड आ जाती है उनकी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब भी आप करो ना, तो आपकी माइंड प्रोसेसिंग एकदम क्लियर होनी चाहिए और आपका विशेष ध्यान होना चाहिए कि मैं टाइपिंग सही कर रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं कि आपने शाम को 2 घंटे करने की सोची, आज आप कर रहे हो 3 बजे से टाइपिंग, जैसे आज 3 बजे कर ली शाम को, कल आप कर रहे हो 5 बजे से स्टार्ट, फिर परसों कर रहे हो 6 बजे से स्टार्ट। तो ऐसे टाइम मैनेजमेंट आपका सही होना चाहिए। जैसे मान लो आज आप 3 बजे टाइपिंग स्टार्ट कर रहे हो, 3 से 5 कर रहे हो मान लो आज, तो कल भी 3 से 5 होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी 2 घंटे पहले 2 घंटे बाद, तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए। ऐसे माइंड थोड़ा ठीक नहीं रहेगा आपका टाइपिंग करते समय। तो आपको एक फिक्स टाइम फिक्स कर लेना है कि मुझे इस समय से इस समय तक टाइपिंग करनी है, और उस समय आपको फोन वगैरह को ऑफ रखना है। कई बार क्या नोटिफिकेशन आते रहते हैं, आपका ध्यान वहां जाता रहता है, फिर आप तो सोचते हो 2 घंटे टाइपिंग तो कर लिया, लेकिन 2 घंटे में आपने क्या क्या किया, आपने कितना सोचा 2 घंटे में। कई बार क्या होता है, टाइपिंग यहाँ कर रहे होते हैं, आपका ध्यान रहता है कि फिजिकल डेट कब आएगी, टाइपिंग डेट कब आएगी, एग्जाम डेट कब आएगी, ये चलते रहते हैं माइंड में आपके। ठीक है, या फिर टाइपिंग कर रहे हैं और सोच रहे हैं आप तो यार लाइब्रेरी में मैंने 2 घंटे पढ़ाई की बस, आप तो मैंने 3 घंटे पढ़ाई की बस। तो ये प्रोसेसिंग अगर आपकी चल रही है, तो आपकी किसी भी कंडीशन में टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ेगी, चाहे कोई सी भी ट्रिक ले लो आप। तो ये प्रोसेसिंग को कम कैसे करेंगे? कम करने का एक ही तरीका है, आपको एक ऐसी नोटबुक लेनी है, जैसे हमारे सेंटर की एक है, यहाँ पे एक नोटबुक है, इसमें देखो इन्होंने क्या कर रखा है, टोटल वर्ड कितने लिखे हैं, इनकरेक्ट वर्ड कैसे लिखे हैं, बैक स्पेस कितने हैं, ये सब पता है इसको। ठीक है, ये रोज ऐसे मतलब कर रहा है टाइपिंग, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मैंने कितने, आज मेरी स्पीड आई, मतलब आज रोज लिखोगी आज मेरी इतनी स्पीड आई, आज मेरे इतने इनकरेक्ट वर्ड हुए, मेरे आज इतने बैक स्पेस दबाए मैंने, वो सब चीजें आपको यहाँ पे क्लियर लिखनी है। अगर आप लिखोगे इन चीजों को, तो आपको क्या रहेगा, जैसे आज आपने लिख लिया कि मेरी खूब प्रयास कर लिया ना, जब मेरी 18 की स्पीड आई, तो अब कल जाकर के सोचो, एक बार देखो घर जाकर के यार 18 की आ गई आज, तो कल मैं 19 की लेके आऊंगा, तो आराम से आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर जब आप लिखोगे नहीं टारगेट, एक बार बताओ मुझे, जब आपको टारगेट का ही पता नहीं है, तो आप टाइपिंग कर किस बात की रहे हो? जैसे आपको पता नहीं परसों के दिन आपकी कितनी स्पीड आई थी, कोई पता ही नहीं है आपको, आज कितनी आई कोई पता ही नहीं है, तो आपको क्या टारगेट फिक्स करने पड़ेंगे कि भाई आज मेरी इतनी स्पीड आ गई, तो मेरी कल इतनी आनी चाहिए, रोज की रोज करो। फिर आप इसको 4-5 दिन बाद देखोगे ना, तो सोचोगे यार उस दिन तो मेरी 18 की स्पीड आई थी, आज मेरी 22 की आ गई। तो आपको पता लगेगा, थोड़ा सा पॉजिटिविटी फैल, मतलब एक तरीके से पॉजिटिव रहोगे आप। पॉजिटिव कैसे कि हाँ कुछ तो इंक्रीज हो रहा है, और रोज आप मतलब एक तरीके से इंक्रीजमेंट करो खुद के अंदर। जैसे मान लो आज आपको आपके वर्ड है ना 14 गलत आ रहे हैं, 14 वर्डों की एरर आ रही है यहाँ पे, तो आप अब सोचो कि अगली बार टाइपिंग प्रैक्टिस करूंगा ना, तो 10 से कम आनी चाहिए, फिर 5 से कम आनी चाहिए। तो ऐसे आप सोचो, इन पे काम करो आप। जब आप एरर पे काम करोगे, तो अपने आप आपकी एक्यूरेसी भी इंक्रीज हो जाएगी और अपने आप आपकी स्पीड भी बढ़ने लगेगी। और दूसरी बात, जब एरर पे काम करोगे ना, तो आपकी जो उंगलियां उठपटांग भग रही है ना इधर उधर, वो नहीं भगेगी, आराम से आप टाइपिंग कर रहे होंगे। ओके, तो विशेष ध्यान क्या रखना है? एरर का। क्लियर? जिन लोग एरर की ध्यान रखेंगे, एरर का ध्यान कब रहेगा? जब आपकी माइंड प्रोसेसिंग पूरी टाइपिंग में लगेगी। आपको क्या करना है? सुधार करना है खुद के अंदर। ऐसा नहीं कि सोच रहे हो कुछ और, पर काम टाइपिंग कर रहे हो, आपकी थिंकिंग चल रही कहीं और जगह, तो फिर दिक्कत पैदा हो जाएगी। थिंकिंग को रोकने का बता दिया कि आपको कॉपी में लिखना है और पूरा टारगेट आपका यहाँ पे रहना चाहिए। अगर पूरा टारगेट अगर आपका यहाँ पे है ना, तो आराम से स्पीड भी बढ़ेगी। आपका ये जो कमेंट है ना कि स्पीड कैसे इंक्रीज करे, ये आएगा ही नहीं। तो खुद पे काम करना है पहले, और खुद पे काम कैसे करोगे? ऐसे टारगेट फिक्स करके। ओके, मतलब 100% देना है खुद का टाइपिंग में, और 2 घंटे करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 घंटे करो, चाहे 2 घंटे में भी अच्छी खासी स्पीड आ जाएगी। अब कई लोग बोलते हैं कि सर बीएसएफ एससीएम के लिए कितने मंथ में तैयारी हो जाएगी टाइपिंग की? बीएसएफ एससीएम की कितने मंथ में तैयारी हो जाएगी टाइपिंग की? देखिए दोस्तों, अगर अभी से आप स्टार्ट करते हो ना, तो लगभग 3 महीने चाहिए आपको बीएसएफ एससीएम की प्रॉपर टाइपिंग की तैयारी करने में। कितने महीने? 3 महीने अभी से। अगर आप एग्जाम बाद करते हो, तो एग्जाम बाद आपके 2-3-4 नुकसान हो सकते हैं आपको। पहला नुकसान तो क्या होगा? आपने पेपर क्वालिफाई कर लिया, पता लग जाएगा आपको। ठीक है, अब आप सोचोगे टाइपिंग डेट कब आ गई, और गलती से मान लो टाइपिंग डेट आ जाती है, आपसे बोल दिया जाता है कि 2 महीने बाद एग्जाम लग जाएगी आपकी टाइपिंग की, तो फिर आपके अंदर डर बैठ जाएगा एक तरीके से कि मैं तो ईएसडीएफ पे ही हूं, और 35 की कैसे लेके आऊंगी मैं, और 35 की लेके भी आ गया मैं या आ गई मैं, तो फिर पेपर से कैसे टाइपिंग करूंगी मैं, पेज से कैसे टाइपिंग करूंगी, तो वो एक घबराहट से पैदा हो जाती है फिर बाद में। तो अभी से आपको एक रेगुलर प्रैक्टिस सेट चालू रखना है। ठीक है, और लगभग 3 महीने के अंदर आपकी आराम से क्लियर हो जाएगी बीएसएफ एससीएम की टाइपिंग। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें, लेकिन बड़ी बात उन लोगों के लिए रहेगी जो इस टाइपिंग को स्टार्ट करेंगे पेपर क्वालिफाई करने के बाद।
उन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए आपको इसकी प्रैक्टिस। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बाद में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा नहीं बनना इसका। आप चाहे 5-5 घंटे कर लो, चाहे 6-6 घंटे कर लो, डर तो बना रहेगा आपके अंदर। उस डर से आप डिप्रेशन में जाओगे और ऐसा हो सकता है कि आपकी टाइपिंग नहीं बढ़े, हाथ रुक जाए आपके, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो अभी से स्टार्ट कर दो, चाहे तुम आधा घंटा कर दो, चाहे 1 घंटा करो, चाहे 2 घंटे करो, लेकिन अभी से करो। और 2 घंटे से ज्यादा मत कीजिए आप, 2 घंटे काफी है। ओके, अगर अभी से स्टार्ट करोगे तो। अगला सवाल है कि 1 मंथ में कितनी टाइपिंग स्पीड आ जाती है। तो 1 मंथ में कितनी आ जाती है, अगर मैं ऑफलाइन सेंटर की बात करूं तो एक महीने के अंदर 32-33 की आराम से आ जाती है टाइपिंग स्पीड। मेरे सेंटर की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन अभी मैंने एक वीडियो डाली थी कुछ दिन पहले, शॉर्ट्स वीडियो की, 1 महीने के अंदर मेरी 32 की, मतलब बच्चों की 32 की स्पीड आ गई और 100 की एक्यूरेसी, कुछ ऐसे था। लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर 1 महीने में तो हम बेसिक सीखेंगे, 1 महीने में तो हम हाथ रखना सीखेंगे कीबोर्ड के ऊपर। अब मुझे पता नहीं आप कैसे कर रहे हो, लेकिन अगर आप प्रॉपर गाइडनेस में कर रहे हो, मतलब एक तरीके से गाइड कर रहा है कोई प्रॉपर आपको, तो आराम से 1 महीने के अंदर 32-33 की स्पीड आ जाएगी। अगर नहीं आती तो आप हमारा ऑफलाइन सेंटर है, ज्वाइन कीजिए और देखिए। अगर नहीं आया तुम्हारी तो 1 रुपया फीस मत देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आ जाएगी, क्योंकि हम खुद पे भी विश्वास रखते हैं, हम जो गाइड करते हैं ना उस पर विश्वास रखते हैं। और मैंने अगर जो ऑनलाइन बैच चलाया, ऑनलाइन टाइपिंग सीट चला रखी है, उससे को भी अगर आप फॉलो करते हो ना तो इतनी आ जाएगी आराम से। आई हुई है कई लोगों की, तो यार कमेंट करते मेरे पास सर आपकी जो टाइपिंग सीरीज उसको देखते मेरी 1 महीने के अंदर 32 की स्पीड आ गई, किसी की 25 क्रॉस तो आ रही है हर किसी की, तो आपकी क्यों नहीं आएगी। अब दिक्कत ये आ रही है कि कई लोग कमेंट करके बोलते हैं 6 महीने टाइपिंग करते हुए और मेरी तो 32 की स्पीड आ रही है, 35 की स्पीड आ रही है। तो मुझे पता नहीं आप कैसे कर रहे हो सर। आपको प्रॉपर टाइपिंग करनी है और प्रॉपर गाइड के अनुसार टाइपिंग करनी है। कई बार क्या होता है, अपन घर बैठ के टाइपिंग कर लेते हैं बिना किसी गाइड के, और फिर अपनी उंगलियां मान लो अपने उठपटांग सेट कर ली ना, तो उससे क्या होता है कि एक समय के बाद जाकर के आपकी टाइपिंग स्पीड रुक जाती है, फिर नहीं बढ़ती है। जैसे मान लो 25 जाके रुक गई, फिर आपको बहुत जोर आएगा बढ़ाने में, क्योंकि आपका जो हाथ है ना वो सही प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो आपको पूरी गाइड के अनुसार टाइपिंग करनी है। अब गाइड कहाँ मिलेगी आपको, मैंने टाइपिंग सीट डाल रखी है, मोबाइल टाइपिंग सीट डाल रखी है। अगर आपके पास मोबाइल है तो उससे भी आप सीख सकते हो, और अगर आपके पास में मोबाइल फोन क्या कंप्यूटर है तो उससे भी आप टाइपिंग सीख सकते हो। लेकिन सीखोगे कब, जब रेगुलर करोगे। ये नहीं कि आज मैंने वीडियो बनाई, आप मोटिवेट हो गए और एक तरीके से बस हो जाएगी टाइपिंग स्पीड, तो क्या बड़ी बात थोड़ी ना है। कई लोगों को कमेंट तो ये आता है कि सर हम आपको फॉलो तो नहीं कर रहे, बट हम आपसे बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। तो क्या करोगे मोटिवेट का, जब आपको टाइपिंग नहीं होगी आपसे तो खाली मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा दोस्तों, आपको टाइपिंग प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ओके, और अब आते हैं एक और मुद्दे पर कि कई लोगों का ये है कि सर जो टाइपिंग एरर होती हैं वो कैसे काउंट होंगी। अब एक बात कहूं मैं आपसे, आप भूल जाओ उन चीजों की, कैसे एरर काउंट होगी, कैसे क्या होगी। अभी आपको क्या करना है, प्रॉपर टाइपिंग करनी है। सीधी सी बात ये है, प्रॉपर टाइपिंग करो। प्रॉपर टाइपिंग मतलब ये है कि आप एक बार 35 की स्पीड ले आओ और 100 की एक्यूरेसी ले आओ, और फिर बात करना है कि एरर कैसे काउंट होंगी। अब मान लो आपने अभी तक स्टार्ट ही नहीं की, कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक टाइपिंग कीबोर्ड पे टच भी नहीं किया, और वो क्या बोल रहे हैं कि सर जो एग्जाम है उसके अंदर पैराग्राफ में एक अक्षर मिस हो गया तो क्या होगा, पूरा पैराग्राफ गलत माना जाएगा क्या। वो लोग क्यों पूछ रहे हैं भाई, जब तुमने अभी तक टाइपिंग स्टार्ट नहीं करी, तो तुम्हारी स्पीड आ रही है 10-5 की और तुम पूछ रहे हो कि पैराग्राफ में अक्षर मिस हो गया तो क्या करेंगे। आपको क्या काम है अभी, आपको अभी यही काम है कि आप एक बार स्पीड तो लेके आओ। ये बात तब अच्छी लगेगी आपके मुंह से जब आपकी 40-45 की स्पीड होगी और 95+ एक्यूरेसी होगी, तब पूछो आप इस बात को। और मैं वापस ये बात कहूंगा कि अगर मान लो एक वर्ड मिस हो जाता है ना, तो एक ही वर्ड की एरर मानी जाएगी। अगर ऐसा हुआ ना कि भाई पूरा पैराग्राफ ही गलत मान लिया, तो पहले फिर कह रहा हूं मैं, सारे बच्चे फेल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि किसी न किसी से वर्ड मिस तो हो ही जाता है। ऐसा परफेक्ट कोई टाइप ही नहीं कर रहा, फिर तो 10-5 सिलेक्शन होंगे, फिर देख लेना अगर ऐसा हुआ तो। मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं होगा, एक वर्ड गलत माना जाएगा तो सिर्फ एक ही एरर काउंट होगी आपकी। फिर दिक्कत क्या होती है इससे, दिक्कत एक ही होती है, मान लो आपके जो पैसेज आए ना, 2 पन्ने आए, उसमें मान लो आपके 450 वर्ड थे। कितने वर्ड थे, 450 वर्ड थे। अगर मान लो टाइपिंग करते समय आपने 110 वर्ड मिस कर दिए, तो ये वर्ड फिर कम पड़ जाएंगे आपके। जैसे मान लो 450 टोटल वर्ड थे आपके एक पैराग्राफ के अंदर, उसके अंदर आपने 110 वर्ड मिस कर दिया आपने, तो कितने बचे भाई, 340 बच गए। अब 340 वर्ड आप पूरे लिख देते हो ना, तब भी आप पास नहीं हो पा रहे, क्योंकि 340 वर्ड से कितनी की बनेगी, 34 की स्पीड बनने वाली है। तो मिस क्या होता है कि कई बार छूट जाते हैं। जैसे मान लो ये लाइन में टाइप कर रहा हूं और मैं ये लाइन टाइप करते करते यहां पहुंच गया आ जाती पर, हाँ पहुंच गया आ जाती पर, मतलब टाइपिंग मैंने मतलब एक तरीके से यहां पे टाइप कर रहा हूं, अचानक मेरा ध्यान गया आ जाती, यहां टाइप करने लग गया मैं, ये लाइनों को मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया सबको। इसे बोलते हैं मिस करना।
आप ऐसे मिस करोगे ना तो फिर आपके जो वर्ड काउंट है ना टोटल वो कम पड़ जाएंगे आपके, ठीक है। तो वो कम पड़ जाएंगे, फिर आप टाइप क्या करोगे, कितना ही कर लो फिर फेल हो जाओगे आप। तो सीधी सी बात ये है कि आपको पहले क्या करना है, सबसे पहले ये करना है कि आपकी 35-40 की स्पीड लेके आनी है आपको, और 95 की आपको एक्यूरेसी लेके आनी है, ठीक है। मैं एक बात लिख देता हूं कि जिस बंदे की 45 की स्पीड है और मतलब 95 प्लस एक्यूरेसी है, उसे इस वैकेंसी में कोई भी नहीं रोक पा रहा पास होने से, मतलब टाइपिंग क्वालिफाई से कोई नहीं रोक पा रहा। चाहे कितनी एरर आ जाएंगी, चाहे कितने वर्ड मिस हो जाएंगे, आराम से कर देगा वो। लेकिन करेगा कौन, जिसकी 45 प्लस स्पीड है ना और 95 प्लस एक्यूरेसी है, उस बंदे की बात कर रहा हूं मैं। आपको क्या करना है, अब देखो सवाल ये भी पैदा होता है कि सर बीएसएफ एससीएम में टाइपिंग क्वालिफाई मतलब हो जाए हमारी, तो कितनी स्पीड लेके चलनी है यहां से सेंटर से। तो आपको लेके चलनी है 45 की स्पीड और 95 प्लस एक्यूरेसी। 2023 में मेरे पास में 5-6 बंदों की स्पीड थी 45 प्लस और एक्यूरेसी थी 95 प्लस, उनका सबका सिलेक्शन हुआ है दोस्तों यहाँ से। बीएसएफ एससीएम की बात कर रहा हूं मैं। तो आपका भी हो जाएगा आराम से, जब आपकी एक्यूरेसी 95 प्लस होनी चाहिए और स्पीड आपकी 45 होनी चाहिए। अब आपका जवाब ये आएगा सर स्पीड तो मेरी 50 की है, कमेंट करने वाले करेंगे भी थोड़ी देर में, 50 की स्पीड है भाई, 50 की है ना, तो उसके ऊपर भी नियम ये लागू होता है कि एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, 95 प्लस ही होनी चाहिए, चाहे स्पीड चाहे तुम्हारी 80 की हो चाहे 100 की हो, चाहे 150 प्लस स्पीड क्यों ना हो, लेकिन क्या होना चाहिए दोस्तों, 95 प्लस एक्यूरेसी होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि आपकी एरर कितनी माफ है, 5% एरर माफ है। अगर 95 से कम एरर हुई ना, सॉरी एक्यूरेसी कम हुई 95 से आपकी, तो एरर की संख्या बढ़ जाएगी आपकी, और जैसे एरर की संख्या बढ़ी तो आपकी जो स्पीड है ना वो कम होने लग जाएगी। तो आप चाहते हो कि आपके साथ में ऐसा ही हो, अगर ऐसा ही हो तो ले आइए यहाँ पे 45 प्लस स्पीड और 95 प्लस एक्यूरेसी और क्वालिफाई हो जाओगे आप। ये मैं लिख के दे दूंगा चाहे आपको, लेकिन आनी चाहिए, ये नहीं कि सर 90 एक्यूरेसी आ रही है, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए, एक्यूरेसी बढ़ाओ। एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगी, इनकरेक्ट वर्ड कम से कम टाइप करो। जैसे मान लो किसी की 50 की स्पीड है ना, तो उसको 40 की कर दो स्पीड को चाहे, लेकिन ध्यान खा दो जो आपकी लाइन चल रही है ना, जो लिख रहे हो आप, उनके ऊपर ध्यान दो कि आपकी जो उंगलियां सही चलनी चाहिए। अब सही कैसे चलेंगी, टाइपिंग सीरीज डाल रखी है मैंने, आप देखो एकदम फ्री है, कोई शुल्क नहीं है उसका, आराम से देखो आप। और जो मैं कह रहा हूं ना एकदम परफेक्ट कह रहा हूं, जिसको मानना है वो मान सकता है, जिसको नहीं मानना वो किसी और की वीडियो जाकर के देख सकता है। ओके, तो मैंने जो बताया एकदम सही बता रहा हूं, मेरे अकॉर्डिंग जो मैं यहाँ पे 5-6 साल से काम कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं आपको कि कैसे क्या होनी चाहिए आपकी, ठीक है। अब एक और सवाल ये है कि सर मैं टाइपिंग करते करते कहीं खो जाता हूं, तो मैंने बता दिया कैसे खोना है आपको। क्यों खो जाते हो भाई, जब एग्जाम सर पे और आप क्यों खो रहे हो, फिर घर वाले पैसे इसलिए खर्च कर रहे हैं कि आप कहीं खो जाओ, खोना नहीं है, टाइपिंग फोकस करना है। दोस्तों कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन, उम्मीद है बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अभी भी किसी को डाउट है कुछ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन भी अगली वीडियो में जरूर दूंगा, ठीक है। और सभी लोगों को कमेंट का आंसर देना एक तरीके से बहुत पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं अकेला आदमी हूं और मैं सारे काम कर रहा हूं, आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, आपके लिए PYQS की मतलब सीरीज डाल रहा हूं। तो ये ध्यान रखना कि सभी के तो आंसर नहीं दे पाता मैं, लेकिन फिर भी मैं ज्यादातर कोशिश करता हूं आंसर देने की, लेकिन अब जरूर दूंगा इस वीडियो के सभी कमेंट्स के आंसर। तो जो भी दिक्कत है ना अब आपको वो कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर अब ये दिक्कत बची है, इसका और सॉल्यूशन बताइए, तो मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात एक ही बात कहना चाहूंगा, प्रैक्टिस कीजिए टाइपिंग की। टाइपिंग सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है, आपका समय मांगती है। ऐसी कोई ट्रिक नहीं होती कि आप सिर्फ 5 दिन में 30 की स्पीड लिया होगे, या 10 मिनट के अंदर 40 की स्पीड लिया होगे, या 1 महीने के अंदर 150 की स्पीड लिया होगे, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। अगर आपको BSF SCM की टाइपिंग क्वालिफाई करनी है तो कम से कम 3 महीने आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी। कितने महीने, 3 महीने कम से कम बता रहा हूं मैं इस चीज को, तो करिए। ऐसा नहीं है कि 1 महीने में BSF SCM के लिए रेडी हो जाओगे टाइपिंग के लिए, टाइम लगता है इसमें दोस्तों, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। हो सकता है आज आपका अच्छा मूड नहीं है, अच्छा स्पीड नहीं आ रही, तो कल अच्छी आएगी, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपको पकड़ बनेगी टाइपिंग करने की भी, आपकी उंगली भी सही चलेगी। तो रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, रेगुलर कीजिए और फिर रेगुलर ही कीजिए। तो एक बात ध्यान रखना, रेगुलर का ध्यान रखना कि रेगुलर ही करनी है। आज 40 मिनट की है तो कल भी 40 मिनट कर लो, परसों भी 40 मिनट कर लो, ठीक है। लेकिन अब कोई बोलेगा कितनी देर करे, अधिकतम 2 घंटे कर लो, 2 घंटे ज्यादा मत कीजिए, वरना फिर आपका रिटर्न का टेस्ट है ना, तो उस पर भी ध्यान आपको देना है थोड़ा सा, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो और किस शहर से मुझे देख रहे हो वो कमेंट बॉक्स में बताइए। और हाँ, आपको और अच्छी इंफॉर्मेशन चाहिए, मतलब और अपडेट चाहिए आपको, तो जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए दोस्त कंप्यूटर वाला, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर।